मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि हमारी नस्ल जो मौजूदा मिडल एज से गुजर रहे हैं माँ बाप, इन्होंने वालदैन से भी जुतियाँ खाई हैं और ये अपने बच्चों से भी जुतियाँ खाएंगे। और जो जवान नस्ल नीचे आ रही है, जनरेशन जेड है, ये शॉर्ट टर्म खुशी चाहती है, शॉर्ट कट्स में सुकून चाहती है, रातों रात बिलियनियर बनना चाहती है और उन सपनों ने बर्बाद कर दिया इनको। शॉर्ट टर्म डोपामीन एडिक्शन का शिकार है ये जो रील कल्चर आया ना, जब से इवन ये मीडिया आ गया, गैजेट्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, उसने तबाही इतनी नहीं मचाई थी। ये पॉर्न साइट्स भी थी, वीसीआरों पे भी पहले लोग ला ला के पॉर्न देखा करते थे। तबाही आई रील से। लोग बहुत जज्बाती, चिड़चिड़े हो गए। आप अपने बच्चों को देख लें, वो इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं। वो आप मोबाइल लेके दिखाएं उनसे 1 मिनट, चीखें मारेंगे, छीनेंगे, लड़ेंगे आपसे। तो ये जो जनरेशन थी, ये इसी तरह आप कमाने के लिए भी शॉर्टकट्स पर आ गई है और इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करेगा। अब रातों रात अमीर हो तो आप जाएंगे, आपको रातों रात फेम भी मिल जाएगा। अब उसमें हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई है। मैं हमेशा से बात करता हूँ टिकटॉक लाइव कल्चर पर, रील्स बहुत ज्यादा वल्गर रील्स के ऊपर और वल्गर फैमिली वीलॉगिंग पर। मैं हमेशा कहता हूँ बेगमात जरूर लाएं कैमरे पर, लेकिन उनका हुनर लाएं। उनको उनको ना बेचें, उनके हुनर को जरूर बेचें, उन्हें स्किलफुल करें, पावरफुल करें। और मैं हमेशा उन खवातीन के साथ खड़ा हूं जो अपना स्किल लाएंगी और स्किल को प्रमोट करेंगी। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हुए जवाब आता है कि लाइफ पे ही तो बेटी आ रही है, क्या मसला है। तो मुबारक हो, आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपने मेहनत से जो फहाशी का बीज लगाया वो फल देना शुरू हो गया है। जहां सर्दियों में छत पर कभी आप किन्नू खाया करते थे, धूप सेका करते थे, वहां अब बेटियां चढ़ के सामने कैमरे लगा के अधनंगे कपड़ों में डांस करती दिखाई देती हैं कैमरे के आगे, ताकि पूरी दुनिया उन्हें देखे। अब वहां फहाशी बिकती है और फिर उन वीडियोस के जरिए बहुत कुछ बिकता है। जिस्म की नुमाइश करके, गलाजत दिखाकर पैसा कमाना आसान हो गया। हराम हलाल की कोई तमीज नहीं। जारा डार से मिलिए। ये एक चेहरे का नाम है जो यूट्यूब पर STEM स्टेम लर्निंग वीडियोस बनाती थी और IT में PhD कर रही थी। लेकिन ये मेहनत करना मुश्किल लगा और मुआशरे को देखकर बाजार की जीनत बनकर थोड़े से टाइम में $1 मिलियन कमाना आसान लगा। जारा डार ने PhD छोड़ी और ओनली फैंस पर मॉडल बन गई। ये फहाशी की वेबसाइट है जहां जिस्म की नुमाइश करके नंग धड़ंग से पैसा कमाना ईजी होता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि जारा डार का ताल्लुक किस मुल्क से है, कहां से है, क्या नहीं है। पर वो जनरेशन जेड का हिस्सा है, वही जनरेशन जेड जिसका हिस्सा आपकी नस्लें भी हैं और कर यही कुछ रही हैं जो वो कर रही है। मेहनत करने वाली लड़कियों के लिए मिसाल सेट नहीं की इसने, और इसने कुछ और बेचा। हमारा मुआशरा भरता जा रहा है ऐसे केसेस से। ये बहस छोड़ें कि हमने कहाँ उसको रखना है, कहाँ नहीं रखना। इस बहस में आए कि ये जो फॉलोअर्स और रील्स की दौड़ है, ये जनरेशन जेड, इसका इम्पैक्ट आपके घर में कितना आएगा। मेरी तमाम वीडियोस आप उठाकर देख लें, आपको बेशुमार ऐसे किरदार नजर आएंगे जिन्होंने कुरान पाक पढ़ने, नातें पढ़ने से स्टार्ट किया और बाद में वो सब कुछ छोड़ के या मेकअप की किट्स लगाकर स्टार्ट किया और उसके बाद वो कहां से कहां निकल गई। ये चीज जो है तबाही लेकर आ रही है। और ये जो टिकटॉक लाइव कल्चर है जिसमें फातिमा की मिसाल थी और बहुत थी, तबाह हो गई। और आपके मोहल्लों में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी, आप देखेंगे रातों रात उनके घर के हालात चेंज हो जाते हैं और वो इसी तरह करती हैं। और ये हराम हलाल की तमीज़ का फ़र्क ख़त्म होने की वजह से है, ये शॉर्ट टर्म डोपामाइन एडिक्शन की वजह से। अब ज़ारा डार जैसी लड़की जो पीएचडी कर रही थी, पीएचडी छोड़ के पॉर्न स्टार बन गई, नंगी हो गई। तो पैसा तो उसके पास बथेरा आ गया, फेम भी आ जाएगा, लेकिन अब वो मिसाल भी है आप लोगों के लिए। फैसला आपने करना है कि हमने इन लोगों को फॉलो करना है, शॉर्ट टर्म डोपामाइन एडिक्शन को फॉलो करना है, या हमने सही रास्ते पर चलना है। आज जनरेशन जेड को काबू करने का एक ही तरीका है, द सॉल्यूशन। वो ये है कि आप इनको वाक़ई ही में हलाल की कदर समझाएं और सही तरीके से देर से आए पैसे की, देर से आई
स्ट्रगल करके कमाई शोहरत की कदर सिखाएं, ताकि ना ये कपड़े उतारें, ना ही ये हराम के पीछे भागें। हराम में शॉर्ट टर्म लज्जत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बर्बादी भी अंधेर है। बर्बादी का फिर जो उसका टेन्योर होता है वो बहुत लंबा होता है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।